पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम अलजेब्रा जहाँ पे खत्म किया था उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। क्या आप तैयार हैं? तैयार नहीं भी हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूँ। और क्लास शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। पिछली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिस कॉन्सेप्ट को दोबारा लिख के रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने उस पर बहुत सारे सवाल आपको घर से करने के लिए भी दिए थे। मुझे नहीं पता आपने किए नहीं किए, बट उसमें से कुछ एक सवाल मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा स्टार्टिंग के 10-1 मिनट में, जल्दी जल्दी, अगर आपने नहीं किए होंगे तो कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने ये बताया था कि व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस when number of variables are more than number of equations, then all extra variables can take any value 0, 1, -1, 2। इस तरीके से मैंने बताया था कि हम वैल्यू रख सकते हैं। इस पे कुछ एक सवाल मैंने घर से करने के लिए भी दिए थे। मुझे नहीं पता आपने किए नहीं किए, बट मेरा फर्ज है कि उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैं आज की क्लास में कराऊं। जैसे कि पहला एक ये सवाल था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 4, और 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, यानी एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा का मतलब क्या है कि मैं उसे अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने पूछा 0 ले सकता हूं। सबसे पहले शुरुआत 0 से होगी। आपने कहा ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम किसी वेरिएबल को 0 लेते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद सवाल इनफाइनाइट ना बन जाए, 0/0 फॉर्म ना बन जाए, ये ना हो, बस ये चीज ना हो। c बराबर 0, तो c बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी कितना आ गया 1, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना आ गया 4। ठीक है, अब c अगर मैंने 0 कर दिया तो मुझसे पूछा क्या है 1/a 1/b प्लस 1/ab, ये मुझसे पूछा है। ठीक है, मैंने कहा जो मुझसे पूछा है क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? तभी एक बच्चा बोला जी बिल्कुल ले सकते हैं। ए बी आपने एलसीएम ले लिया, b प्लस a प्लस 1। आप में से कितने लोग हैं जिनको a प्लस बी की वैल्यू पता है? एक एक मैंने यहां रख दी। एक यहां रखने पे कितना आ जाएगा 2/ab, यानी अब अगर ए बी पता लग जाए तो बात बन सकती है। अगर ए बी पता लग जाए तो बात बन सकती है। ए बी कैसे पता लगेगा? आप सबको मैं रटा चुका हूं, करा चुका हूं कि ए की क्यूब बी की क्यूब क्या होती है, ए प्लस बी की होल क्यूब -3ab ए प्लस बी। ये पढ़ा चुका हूं या नहीं, आप ही बताइए। तो 4 बराबर ए प्लस बी की क्यूब 1 -3ab, ब्रैकेट में भी 1। 3ab कितना आ गया -3, ए बी कितना आ गया -1। ए बी आ गया -1, -1 यहाँ पे रख देते हैं तो क्या आएगा -2। ये उत्तर है। x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अब मुझे वैल्यू रखनी है, तो मैंने कहा अगर मैं जेड को 0 कर लूं तो x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए अगर मैं जेड को 0 कर लेता हूं। ज्यादा बड़ी मुश्किल कुछ नहीं होगी जेड को 0 करने पे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मुसीबत आ जाएगी, बट हाँ हम जेड को 0 कर सकते हैं। देखिए ये सवाल पेपर में आया, और मैं हमेशा एक बात बताता हूं, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट, या अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। पहले ये सवाल नहीं बताता हूँ, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। जब तक आप ये सवाल कर लो, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक एक ये सवाल देख लो। ये आपने देखा होगा, मैंने दिया था ये सवाल घर से करने के लिए। ये किया था सबने, जिन्होंने नहीं किया वो देखेंगे। यहाँ पे भी क्या था, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल थे। एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, यानी एक एक्स्ट्रा है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब एक को हम 0 रख सकते हैं। मैंने क्यू को 0 कर दिया। अब जब क्यू को 0 कर दिया तो सवाल रह गया √1 - p² बराबर √3/2। √3/2 मैंने स्क्वायर कर दिया तो 1 - p² कितना आ गया 3/4। तो p² कितना होगा
1/4, तो P कितना होगा 1/2। ये कह सकते हैं P 1/2 आ गया। आपने देखा कि जी आप जब Q को 0 मान रहे हो तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर 2p², और आपको पता है कि ये 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ये है √2p², एक ये है, इसीलिए मैंने 2 लगा दिया। इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत कुछ होगा। p² का मान मुझे पता है, 2 गुणा p² कितना है 1/4, ये निकालने की जरूरत ही नहीं। अब ये 1/4 है तो कितना आ गया उत्तर 2, और अंडर रूट 1/2 यानी 1/√2, तो 2/√2 उत्तर कितना आ जाएगा, खाली √2 भी। सबका आ रहा है, एक सवाल करने में तकलीफ हुई होगी, सबको समझ आ गया ये सवाल में दिक्कत आई होगी। ये सवाल हुआ था किसी से पता, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आप एक नया मतलब जो कॉन्सेप्ट 1 था ना, उसके भी 3 पार्ट हैं, उसके 3 पार्ट हैं, जिसका ए पार्ट आप सीख चुके जो पीछे बताया, अब ये बी पार्ट है। जब ऐसा सवाल आ जाता है, देखिए इसमें आप y की वैल्यू 0 नहीं कर सकते। अगर आपने y की वैल्यू 0 की तो x - x सब कुछ कट जाएगा और कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं बचेगा। तो कॉन्सेप्ट बी क्या है, इसमें वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं, वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं। मैनर समझते हैं, आपके अंदर नहीं है, इस मैनर में पुट करते हैं, वैल्यू इस मैनर में पुट करते हैं कि टर्म को 0 बनाए। अभी तक वेरिएबल को 0 बना रहे थे, अब टर्म को 0 बनाए। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इस पे 2 सवाल कर रहा हूं, दोनों सवाल से समझ जाएंगे कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट सी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि भैया टर्म को 0 करेंगे। अब टर्म 0 कैसे होगी, कमाल की बात है कि ये टर्म 0 होगी कैसे, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना इसका। तो आपने कहा कि जी अगर इस टर्म को 0 बनाना है तो x² + y² को xy रख दीजिए, तो ये कट जाएगी आपस में और 0 बन जाएगी। इसका मतलब इस सवाल को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सवाल के सॉल्यूशन में मैं कहूंगा कि पुट x² + y² बराबर xy। इससे क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर xy तो 2xy, और ये 0 हो गया बराबर अंडर रूट। तो यहां से मैंने देखा xy 1 आ गया, यहां से xy कितना आ गया जी, 1 आ गया। अब अगर xy 1 आ गया तो मैं यहां से अगर इस सवाल का उत्तर निकालूं तो क्या होगा, 2 से गुणा किया पहले 4, -2y² - 2x² प्लस x² y²। अब कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 4 - 2 और ब्रैकेट में x² प्लस y² कितना है भाई xy, और xy की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 आ गया, और प्लस xy का स्क्वायर 1, तो ये कितना उत्तर आ जाएगा 3। इससे सरल तरीका इस सवाल को करने का अगर हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इससे ज्यादा सरल कोई तरीका इस सवाल को करने का बता दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं क्या करूंगा, अपना नाम चेंज कर लूंगा। चलो मैं ये तो कह रहा हूं कि अभी नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो। मैंने बस ये कहा कि हम कोशिश करते हैं किसी टर्म को 0 कर पाए। अब आपको बेसिकली इसको 0 करना है, तो ये 0 कब है, अगर आपने इसको 0 के बराबर रख दिया तो आपको पता चलेगा कि ये 0 होने का मतलब है x² + y² xy के बराबर है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे लिख दी कि भाई हम पुट करने जा रहे हैं x² + y² को xy के बराबर। अब आप जब इसकी जगह xy लिखेंगे तो xy + xy √2xy बोलो, और ये √2, तो xy कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, xy 1 आ जाएगा। अगर xy 1 आ गया यानी x² + y² भी 1 आ गया यहां से, तो मैंने बस इसको गुणा किया है, 2 दूनी 4, 2y² 2x² प्लस x² y², 4 है -2 कॉमन ले लिया, x² + y² 1, और x² y² 1, तो 4 और 1 5 में से 2 गए 3। बताइए भाई, एक और ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूं जहां पे आपको ये चीज करनी है। एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं जहां पे आपको टर्म 0 करनी है, जिसका अपना अलग आनंद है। ये सवाल देख लीजिए, 2 सवालों में ये बात समझ में आ जाएगी कि टर्म 0 करने का क्या फायदा है। अब मुझे ये पता है कि सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो मैं किसी टर्म को 0 बनाने की कोशिश करूंगा, और टर्म 0 कैसे बनेगा, मैं चाहता हूं कि ये 0 हो जाए।
जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो फिर ऐसे करेंगे, जैसे टर्म जीरो बनानी है आपको, तो आप क्या करो, 4b की क्यूब माइनस ए की क्यूब बटे 3a बराबर जीरो कर लो। तो यहाँ से 4b की क्यूब माइनस ए की क्यूब बराबर जीरो, तो 4b की क्यूब बराबर ए की क्यूब, ये कर सकते हैं। वैसे तो जो लोग थोड़े से पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको डायरेक्ट देख के ही पता लग जाता है कि अगर इस टर्म को जीरो बनाना है तो क्या करेंगे, पुट, ये सवाल सब पेपर में आए हुए हैं, पुट 4b की क्यूब बराबर ए की क्यूब, ये आ गया। इससे क्या होगा, ये पूरा जीरो और वो भी जीरो, तो 2x कितना आ जाएगा, 2x बराबर ए, 2y बराबर ए, दोनों सेम आ गए। x की क्यूब और y की क्यूब पूछ रहा है तो इसको एक लिख सकता हूं, x की क्यूब मतलब a/2 की क्यूब प्लस a/2 की क्यूब, उत्तर आ गया a की क्यूब बटे 8, 2 बार आ गया, यानी a की क्यूब बटे 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है a की क्यूब बटे 4? नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है a की क्यूब की वैल्यू 4b की क्यूब है, वो रख दी यहाँ पे, 4b की क्यूब बटे 4, 4 से 4 कट गया, उत्तर कितना आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आया कि कभी अगर इस तरीके का सवाल आ जाएगा और हम वेरिएबल को जीरो, जैसे अब मैं अगर a को जीरो करूं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन भी जीरो और तीसरा ऑप्शन भी जीरो। अगर मैं b को जीरो करूं तो दूसरा ऑप्शन भी जीरो, चौथा ऑप्शन भी जीरो। अगर मैं जीरो ना करके एक करूं तो भी दिक्कत है, मुझे दो लेना पड़ेगा, और मैं किस किस को लेता रहूंगा, मुसीबत तो ये है। क्योंकि आपको भी पता है दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, किसी चार वेरिएबल है, किन्हीं दो को ही ले सकते, तो कुछ भी इस तरीके का लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सवाल करेंगे, इससे और दिमाग खुलेगा। देखा कि यहाँ पे क्या है कि दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है, यानी दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल। ठीक है, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, उसको कुछ भी मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, सी को जीरो कर लेते हैं, सी को जीरो। अगर सी जीरो है तो पहली इक्वेशन ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर बटे 2a प्लस बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 2b प्लस सी तो जीरो है तो कुछ होगा ही नहीं, बराबर 4। मुझे लगता है कुछ सवाल में थोड़ी बहुत मिस्टेक है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, बट सवाल में पूछा क्या है बस वो बता दो मुझे। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल में पूछा क्या है, सी जीरो करूंगा तो क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर बटे 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर तो जीरो है, ए स्क्वायर बटे, ये सवाल रहेगा। अब देखिए सवाल रह गया, कोरिया का बच्चा भी इस चीज को बता सकता है, ध्यान से समझना, कोरिया का बच्चा भी इस चीज को बता सकता है। क्या, अब देखो भाई, ए प्लस बी जीरो हो गया, तो मैं यहां से ए प्लस बी अगर जीरो कर दूं तो यहाँ खाली ए बचेगा, क्योंकि एक्चुअली बी बराबर माइनस ए है, तो मैं नीचे वाले को इसको ए स्क्वायर बटे ए तो कह ही सकता हूँ ना, क्योंकि ए प्लस बी जीरो है। आप ऐसे मत कहो, आप तो बस ये बताओ, ए बराबर माइनस बी रख देता हूँ या बी बराबर माइनस ए रख देता हूँ, और कर लो इस पे, और बी बराबर माइनस ए, तब क्या बचेगा देखना, यहाँ पे रखूंगा तो ए स्क्वायर बटे बी बराबर माइनस ए, खाली ए बचेगा, ये b/2 बराबर 4, ठीक है, ए से ए कट गया, ए प्लस b/2 का मतलब माइनस a/2 बराबर 4, मैंने कह दिया ए आ गया 8, यहाँ से ए 8। अब फिर से वही वाली चीजें यहाँ पे अगर रख दें हम, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटे बी की जगह माइनस ए तो खाली ए प्लस ए। अब ए और बी तो दोनों बराबर हैं, बी बराबर माइनस ए है, तो ये 2a बच गया भाई, 2a, और ए 8 है, तो 16 उत्तर नहीं आ जाएगा। क्या इस सवाल में ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी? और
एक ये सवाल बड़ा सा कर लीजिए, एक ये सवाल। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, जब तक आप भी करिए मैं बता रहा हूं कि 1 2 3 4 इक्वेशन है टोटल, 4 इक्वेशन, और एक्स वाई जेड और पी क्यू आर लगा के 6 वेरिएबल है। चार इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है, ये बात तो तय है। 4 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, तो 2 एक्स्ट्रा है भाई कोई, और अगर 2 एक्स्ट्रा हैं तो उन एक्स्ट्रा को हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। y और z बराबर 0। वो जो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल थे उसको हमने क्या किया, जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। जब हमने y और z को जीरो करा तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, एक्स की क्यूब बराबर 3 3 9, एक्स की क्यूब बराबर 3 3 9, ठीक है। और अगर y और z जीरो हैं तो p यहां से कितना आ गया, -x। y और z जीरो हैं तो q यहां से कितना आ गया, खाली x। y और z जीरो हैं तो r यहां से कितना आ गया, p बराबर -x, q बराबर x और r बराबर x, ठीक है। अब पूछा क्या सवाल में वो देख लेते हैं। सवाल में पूछा है जी p की क्यूब यानी -x की क्यूब, q की क्यूब कितना है, खाली x की क्यूब, प्लस r की क्यूब कितना है, x की क्यूब, और कुछ पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +3x की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का। x की क्यूब से x की क्यूब कट गया, जो बचा है वो 4x की क्यूब है, और खुद x की क्यूब कितना है, 9। मैंने रख दिया 4 × 9 बराबर 36। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 36 उत्तर आ रहा था। एक दो सवाल होमवर्क में लिख रहा हूँ और एक दो यहीं पूछ रहा हूँ, इसे RW में लिख लीजिए, और इसके जैसा ही एक सवाल ये कर लीजिए, थोड़ा VIP सवाल है, इसका उत्तर बता दीजिए, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा को अब हम क्या माने, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसे माने जो दोनों में, ताकि दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए हमारी। मैंने कहा कि अगर मैं b को 1 मानता हूं तो थोड़ी तकलीफ कम होगी, लेकिन तकलीफ यहां बढ़ जाएगी कि मैंने अगर b को 1 माना तो 1 से 1 कट जाएगा, 1/c 0 आ जाएगा। 1/c 0 आने का मतलब है कि c इनफाइनाइट हो जाएगा, तो b को 1 नहीं ले सकते। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो कम तकलीफ देगी, बी को मैं 2 मानूंगा तो भी दिक्कत है। मैंने कहा बी को 3 मानने पे दिक्कत कम है, क्योंकि 3/3 एक आसानी से सब निकल सकते। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो था उसको मैंने क्या किया, बी को 3 मान लिया। अब अगर मैंने बी को 3 माना है तो a प्लस बी को 3 मानने का मतलब 1 बराबर 3, a कितना आ गया, -2, a -2 आ गया। b को अगर 3 माना है तो 1/c बराबर -2 आ जाएगा, यानी c कितना आ जाएगा, -1/2, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है ABC, a कितना है, -2 गुणा b कितना है, 3 गुणा c कितना है, -1/2। 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया जी, +3। क्या आ रहा था सबका +3, क्या सबका +3 आ रहा था, एक है ना, a बराबर 2, अच्छा ये 2 होगा, ये 2 होगा, और c कितना आ रहा है, b कितना है, 3, ये -1/2, तो -3 उत्तर आ रहा है। फिर तो उत्तर -3 आ रहा है, फिर तो उत्तर -3 आ रहा है भाई, सही है ना, -3, ठीक है। ये सवाल करना है। देखो भाई यहाँ पे 4 इक्वेशन, 6 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा हैं, आंख बंद करके क्यू और आर को 0 कर दिया। जब आंख बंद करके क्यू और आर को 0 किया तो पी की क्यूब 5 आ गया, ए खुद 0 हो गया, और बी पी आ गया, और सी भी पी आ गया। अब सवाल में अगर ए 0 है तो ये खत्म है और ये भी खत्म है, केवल बी की क्यूब कितना होगा, पी की क्यूब, प्लस सी की क्यूब भी पी की क्यूब, और पी की क्यूब कितना है, 5, 5 + 5 कितना आ जाएगा, 10, 10 इस सवाल का उत्तर है। कोई माइका लाल बता दे कि नहीं है, कह दे कोई माइका लाल, यहां तक कह रहे हैं हम तो, कह दे कोई माइका लाल।
देखिए कई बार ना वैल्यू पुटिंग में भी थोड़ा सोचना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता वैल्यू पुटिंग करना, इसमें भी दिमाग लगता है। जैसे मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, मैं देखना चाहूंगा कौन वो दिमाग लगा पाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है। देखो अब यहाँ पे पता है क्या है कि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल, यानी 2 एक्स्ट्रा है भाई, 2 एक्स्ट्रा है। अब 2 एक्स्ट्रा में ये बड़ी बात है कि हम किसे माने, इसमें ये बड़ी बात है कि हम किसे माने, 2 एक्स्ट्रा में ये बड़ी बात है कि हम किसे माने। तो हमने कहा कि ये क्यूब है, स्क्वायर को तो झेल लेंगे, क्यूब को झेलना मुश्किल होगा। तो ये तो तय हो गया कि हम एन और एल को मानेंगे। लेकिन क्या मानेंगे, मैंने पूछा कि क्या जीरो मान सकते हैं एल को, तो आपने कहा जीरो किसी को नहीं मान सकते, बटे में जीरो आएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, किसी के भी बटे में जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा, जीरो नहीं मान सकते। तो मैंने कहा फिर क्या माने, तो आपने कहा एक मान सकते हैं। मैंने कहा मान लो, एल को भी एक मान लिया और एन को भी एक मान लिया, दोनों को हमने एक एक मान लिया। मान सकते हैं लोग, आलिया भट्ट को अपना मान लेते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, समझ रहे। तो हमने कहा कि जब दोनों एक एक हैं एल और ये, तो सवाल इतना सा रह गया, 1/m प्लस m प्लस 1 बराबर 0, ये रह गया सवाल। अच्छा पूछा क्या है, तो आप कहेंगे 1/m स्क्वायर, खाली m स्क्वायर और -1। यानी मुझे ये पता है कि m प्लस 1/m दिया हुआ है और मुझे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर निकालना है। तो मैंने कहा यहां से कि अगर मैं इसको ऐसे लिख के स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो खाली 2 आ जाएगा बराबर 1। यानी वो 2 जब उधर जाएगा तो 1/m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस। ये -1 आ गया बेटा, हमने रख दिया है -1, एक -1 पहले से था। उत्तर कितना आ गया, -2। -2 आंसर आ गया, बताइए भाई। चलिए एक सवाल और कर लेंगे ऐसा और फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए इस सवाल में क्या है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, मैंने दोनों को निपटा दिया, x2 को x3 को दोनों को ही जीरो कर दिया। जीरो करूंगा उत्तर आ जाएगा 0 बराबर 4, ब्रैकेट में 4 प्लस x1 बराबर 0। यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, -4। x1 -4 आएगा तो रख देंगे यहाँ पे 1/2 -4 -2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दोनों कट जाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/, यही उत्तर है। इस सवाल का उत्तर बताएंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन 2a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस सवाल में क्या है, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। मैं इतना समझ गया कि अगर मैं c को 0 करता हूं तो a माइनस बी आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैंने c को 0 किया तो a आ गया -b, यानी a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। एक तरीके से आपने c को 0 किया और a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तब तो ये पूरा ही 0 हो गया और बटे में 0 आने का मतलब है इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी हम 0 नहीं कर सकते c को, ये बात तय हो गई। तो हमें पता चल गया कि भैया हम c को 0 नहीं कर। फिर हम c को क्या करें, हमने कहा c को हम 1 ले लेते हैं और 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो b को भी 1 ले लेते हैं, तब a कितना आ जाएगा वहां से, ये हमने निकाला है। 2 को हमने अपनी मर्जी से माना, एक्स्ट्रा थे, 1 हमने निकाल दिया। ठीक है, 1 निकाल दिया। अब मैंने कहा वैल्यू रखना शुरू करते हैं, 2a स्क्वायर यानी कितना होगा, 4 बी स्क्वायर यानी 1 प्लस सी स्क्वायर यानी 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कि प्लस 2b स्क्वायर यानी कि 2, ए स्क्वायर यानी कि 4, सी स्क्वायर 1 माइनस प्लस 2c स्क्वायर 2 बटे ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 1 माइनस, यही होगा -1, यही होगा। अब आप देखेंगे कि 4/-2 तो -2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, यही आएगा भाई। कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की है, बता देना अगर। मुझे लगता है कुछ तो कर दी मैंने गड़बड़। 2a स्क्वायर था तो 2 आ गया था,
अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 + 1 -4 -2 आएगा, और 2b² यानी कि 2/a² + c² 4 + 1 - 1, ये कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो -1 आ रहा है। लोगों का कितना आ रहा है सर? 8 है, ऊपर ऊपर 8 है, 2a² पे यहाँ ऊपर 8, एक यही गलती थी। 8 का मतलब यहाँ कितना आएगा? माइनस का, माइनस का 4 + 1 कितना आएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, ठीक कर दे। बोलो भाई। एक दो PYQS में आया हुआ सवाल लिख लीजिए, ये CHSL में आया हुआ सवाल है, इसे करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिले। देखो भाई, यदि a + b + c = 0 है, a + b + c = 0 है, तो 2a² / 3bc, तो मैं यहाँ भी समझ गया किसी को 0 नहीं लिख सकते, लेकिन c को 1 ले सकते हैं, b को 1 ले सकते हैं, तो a कितना होगा? माइनस, अभी पढ़ाया है। अब आपने देखा 2a² यानी कि a² बोले तो 4 दूनी 8 बटे 3bc का मतलब 3 प्लस 2b² का मतलब 2 और ca का मतलब -2 यानी -6 प्लस 2c² यानी कि 2 बटे 3ab का मतलब -6, यही होगा। मैंने कहा कि भाई ये आ गया 8/3 -1/3 -1/3। अगर 3 एलसीएम ले लिया तो 8 -1 -1 6/3 = 2। क्या सबका उत्तर 2 आ रहा था? सेम ऐसा ही सवाल एक ये है, इनटू में है सब, इनटू में। बता सकते हैं क्या हो? पता है, इस सवाल में मैं ये कहूंगा, वैसे आप वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं नहीं करूंगा इस सवाल में वैल्यू पुट से। मैं बता रहा हूँ कई बार चीजें ऐसे भी आसान होती हैं, जैसे आप देखोगे तो b - c खुद -a के बराबर है या नहीं? a को उधर ले गया, c - a जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो b के बराबर है, c और a को, a + b खुद c के बराबर। बस मैंने यही रख दिया है। जब मैं यहाँ रख रहा हूं तो b - c का स्क्वायर a² इंटू b² इंटू c², नीचे क्या है? 64, मल्टीप्लाई कर देता हूँ a² b² c², ये आपस में कट गए, उत्तर कितना बचा? 1/64। इस सवाल को हम बिना वैल्यू रखे और जल्दी कर सकते थे, बाकी कर वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। c को 1 मान लीजिए, b को 2 मान लीजिए, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है मान लीजिए, a और b को 1-1 मान लीजिए। ये पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल सवालों में से एक था, जिसको CHSL ने 27 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में पूछा। कोई बच्चा इस सवाल का सॉल्यूशन बता सकता है? देखो, AB - 1/b, CB - 1/c, AC - 1/a है, तो a/c b/a प्लस c/b का मान क्या होगा? बड़ा बड़ा अपने आप में अच्छा सवाल है, क्यूट सवाल है। मैं तो कहूंगा यहाँ पे अगर हम सिमेट्री लगा दें तो बेहतर होगा, और सिमेट्री से ये सवाल एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने सिमेट्री पढ़ा ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि तरीका आज इस बार इस सवाल का जान, एक बार तरीका जानते हैं। जब मैं सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो a = b = c कराऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूं कि एक बार इसका तरीका जान लें तो मजा आ जाएगा। तो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। जैसे ये तो पता है, चलो हमने डिवाइड कर दिया कि भाई a - 1/b बराबर b - 1/c बराबर a c - 1/a। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई। अब आपको चाहिए a/c, तो कैसे निकलेगा? आपको चाहिए b/a, तो कैसे निकलेगा? क्या हम कर सकते हैं? वही सबसे अच्छा है कि मैंने इन सबको k मान लिया। मैंने ये कहा कि a - 1/b बराबर भी k है। मैंने कह दिया b - 1/c बराबर भी k है। मैंने मान लिया c - 1/a बराबर भी k है। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी मैंने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ध्यान से अब आपको देखने की लेकिन ज़रूरत है। और वो क्या है कि आपको चाहिए a/c चाहिए, b/a चाहिए और c/b चाहिए। ये चाहिए a/c, तो मैं मान लूं c से भाग कर दूं भाई इसको। आप बता दो मुझे जैसा आप चाहते हो। मुझे a/c चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मैं c से भाग कर दूं, या c से गुणा कर देता हूं, ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे मुझे c/b चाहिए, तो मैंने c से गुणा कर दिया, ठीक है, चलेगा।
चलेगा भाई। फिर मैंने कहा मुझे a बाई सी चाहिए तो मैंने a से गुणा कर, ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि मुझे और क्या चाहिए, तो आपने कहा कि जी आपको b बाई ए चाहिए तो आपने b से गुणा कर। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया, जोड़ सकता हूँ, तो आपने कहा हाँ जी जोड़ लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस क्या आ रहा है, सी बाई बी ए बाई सी। ये तरीका क्यों जानना जरूरी है मैं आपको बताऊंगा, जब कल या परसों में एक दिन फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, तब पता चलेगा आपको। जो तरीका हम वहां सीख रहे थे, यहाँ उस तरीके के बिना सवाल हो ही नहीं सकता। ये आ गया, चलेगा ये सब, चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा भाई, बोलो। अब देखिए मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात, ज्यादा नहीं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पहले कि भाई ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है या नहीं, आप बताना। मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ बी से गुणा किया है, बी से। अलग से लिख के कर देता हूँ नहीं तो आपको समझ। यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं, क्या था हमारे पास, जैसे आपको पता है कि मैंने इसको के माना है, के माना है ना। आप बताना ए बी माइनस वन क्या है, के बी, यही है, यही है कि नहीं। और सी बी माइनस वन क्या है, के सी। बड़ा मुश्किल सवाल आया गंदा, जब आप सिमेट्री पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सवाल कितना आसान है ये। और जब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो वही सेम चीज आ रही है जो इधर आ रही थी, यही आ रही है। तो क्या भाई मैं इसको लिख सकता हूं बराबर में, इस सेम चीज की वैल्यू में ये लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3। अब आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा पूरा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो उत्तर क्या होगा। ये बहुत मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया, ये अपने आप में एक मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया, और ऐसे सवाल पहले भी कई बार पूछे गए। बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब अगली क्लास में फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा जब कराऊंगा, जैसे फॉर्मूला बेस्ड टर्गो होती है, तब आप जानेंगे। जब सिमेट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, अभी इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और सिमेट्री में सवाल दोबारा आएगा। एक पॉइंट लिखिए बस बड़ा, कि कई बार कॉन्सेप्ट एक का तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट एक का ए बता चुका हूं, बी बता चुका हूं टर्म जीरो करना, अब सी बता रहा हूं। कई बार हम ये हिसाब किताब करेंगे कि इतने इक्वेशन उतने वेरिएबल ज्यादा, उतने वेरिएबल ज्यादा, पता चलेगा कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो किया ही था, जीरो किया ही था, और उत्तर कदमों में था, और उत्तर कदमों में था। मैंने क्या कहा, कई बार हम ये हिसाब किताब करेंगे कि इतने इक्वेशन इतनी वेरिएबल हैं, पता चलेगा कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो किया ही था और उत्तम उत्तर कदमों में था। ठीक है, ऋचा दीदी इंग्लिश में लिखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे सवाल कैसे होंगे, आप सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे ये सवाल आया पेपर में, मैंने नहीं लिखा सवाल, CHSL में आए गंदे सवाल, इसमें आए CHSL, CHSL में ये सवाल आया 2022 में। हमने क्या किया कि एक वेरिएबल को जीरो करेंगे, जेड को हमने, मैं सोच रहा था वाई और एक्स के बारे में, उससे पहले मुझे पता चला कि इस टुच्चे सवाल का उत्तर मेरे हाथ में है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर एक, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर एक और दो। ये सवाल ना जाने मैंने कितनी बार पढ़ाया है, और सवाल एज इट इज पेपर में CHSL 2022 में आ गया। अगर आप इस सवाल को करने लग जाते तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता और कुछ नहीं। बोलो भाई, देखो
मैंने क्या किया, यहाँ पे जेड को मैं जीरो रख ही रहा था। और एक और चीज समझना कि उस टर्म को जीरो रखो, उस टर्म को जीरो करो या उस वेरिएबल को जीरो करो जो ज्यादा टर्म में आया हो, जो ज्यादा टर्म्स में हो। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ कि जेड दो जगह है, तो मैंने जेड को जीरो किया। मैं एक्स और वाई के बारे में सोच रहा था, उससे पहले एक्स बटे एक्स एक, वाई बटे एक, वाई एक, दो उत्तर आ गया। ये सब तरीके मैंने बनाए थे एक टाइम पे। लोग इनको बहुत बड़े बड़े तरीकों से करते थे, ये नहीं किसी के पास छोटे सॉल्यूशन इन सवालों के। तब भाई आया था दुनिया में। ये होमवर्क में कर लेना, RW सेम सवाल है। ये देख लो। देखो भाई, मैंने क्या किया, सी को जीरो किया, और जैसे ही मैंने सी को जीरो किया, सी को जीरो किया, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर बटे टू ए स्क्वायर, ये एक बटे दो आ गया, प्लस ये भी एक बटे दो आ गया, एक बटे दो, एक बटे दो, एक उत्तर, एक बटे दो, एक बटे दो, एक उत्तर। क्या किसी को इस सवाल में डाउट है? किसी को भी इस सवाल में डाउट है? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। मैं तो कहता हूं यहां तक डेड बॉडी बताए, हम तो कह रहे हैं डेड बॉडी की हिम्मत है तो वो बताए, डेड बॉडी। ये सवाल होमवर्क में लिख लेंगे। और जो भी सवाल RW वाला आपसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप जो नंबर दिया उस पर भी पूछ सकते हैं, बाकी तो आपको सीट मिलती ही है। ये सवाल देखिए, सुनो सुनो दुनिया वालों, मैं अब जाने की तैयारी में हूं। जाते क्यों नहीं हो? जाने की तैयारी में हो, तैयारी में रहोगे, जाके दिखाओ तो माने। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा अभी इस सवाल में, सिर्फ सी को जीरो करा। मैंने पहली इक्वेशन में सी को जीरो करा, तो मैं देख रहा हूं कि सी जीरो इसको सेटिस्फाई कर रही है। कैसे? ये तो खत्म हो गया। और बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर एक, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक, और एक दो, यानी ये सेटिस्फाई हो रही है। जब ये सेटिस्फाई हो रही है सी को जीरो करने पे, तो सी जीरो है। और जब सी जीरो है तो सवाल खत्म हो गया, 2ab बटे ए भी, दो उत्तर आ गया। आप बताओ इन सवालों में 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगी? और आपने खुद देखा, मैंने दिखाया भी आपको लाइव कि इस टाइप का सवाल CHSL में आया है, इस टाइप का SSC में आया है, इस टाइप का मेंस में आया, इस टाइप का प्री में। वाह वाह वाह, क्या गाने सुन रहा है सत्तू! डेडिकेट कर दो ऋचा को, बदतमीज सत्तू। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, CDS में कई बार आ गया है। एक्सप्रेशन वाले सवाल में क्या करते हैं हम, चलो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ा ही देता हूं, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। पहले एक बार ये सवाल कर लो, फिर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री पढ़ाता हूं, और पढ़ा कर ही जाऊंगा। किसी को ऐतराज है तो बता दो कि जी मत पढ़ाओ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। मना थोड़ी किया आपने। जैसे जेड को जीरो किया, कई बार बच्चा ध्यान नहीं देता और वो एक्स को भी जीरो कर देता है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। सवाल इसीलिए लिया गया कि आप एक्स को जीरो ना करें, आप एक्स बराबर माइनस वाई करें। क्योंकि अगर आपने y को भी जीरो ले लिया तो x भी जीरो हो जाएगा, और हम ये देख नहीं पाते, और हम उत्तर 3/2 बता देते हैं। हम कहते हैं x और z को जीरो कर लेते हैं, उत्तर 3/2। आप समझ नहीं पाए, जब आपने x और z को जीरो किया तब y भी जीरो हो गया, और y के जीरो होते 0/0 फॉर्म बन रही। अब 0/0 एक भी हो सकता है, 0/0 दो भी हो सकता है, 0/0 तीन भी हो सकता है, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं होगा। तब हमने कहा कि z जीरो है, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। अब हमने कहा वाई एक्स बराबर माइनस वाई है, तो हम यहाँ रख देते हैं। हम चाहते तो हम वाई को भी जीरो कर सकते थे, जैसे जेड को जीरो करने में इस सवाल में टाइम लगेगा, तो हमने कहा वाई बहुत बार आ रहा है, हम वाई को जीरो करेंगे तो जेड बराबर माइनस है। वाई को जीरो करने के फायदे क्या है? ये खत्म, ये खत्म, और ये खत्म। ऊपर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो हमने इस जेड स्क्वायर को भी माइनस एक्स करके एक्स स्क्वायर बना लिया, और नीचे एक्स स्क्वायर है। उत्तर कितना आ गया दोस्त? दो। यही सवाल। 5/3 भी गलत था। आप जो भी निकाल रहे थे वो सब गलत थे। देखो भाई, b बराबर 0 है, b बराबर 0, अगर b 0 के बराबर है तो x क्या होगा? a प्लस
ये भी a आ जाएगा, पावर 1/3। b 0 होते ही ये a से a कट जाएगा, इतनी सी बात बचेगी। x कितना आ गया, 2a की पावर 1/3। x आ गया 2a की पावर 1/3। ठीक है, अब मैंने कहा अगर b 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, b 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। अब x की क्यूब अगर हम यहां से कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 2a बराबर 2a माइनस 2a बराबर 0। अगर आप ये टर्म या वेरिएबल जीरो करना सीख गए तो ऐसे समझ लो कि सब कुछ चुटकियों में होने लगे। देखिए शुरुआत जीरो से होगी, शुरुआत जीरो से होगी। जब जीरो से बात ना बने, इनफाइनाइट बनने लगे, 1/0 बनने लगे, 0/0 बनने लगे, तब फिर हम 1 पे जाएंगे, फिर -1 पे, फिर 2, फिर √2, ऐसे अपने हिसाब से ले सकते। लेकिन जीरो आसान बनाता है सवाल, इसीलिए हमेशा जीरो लेते हैं। आज हमने जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ एक सवाल जो हमें लगता है आज हमने यहाँ से शुरुआत की, और अगली क्लास में हम 2 कॉन्सेप्ट और ख़त्म करेंगे। ये सवाल हमने कराया, ये हम होमवर्क में दे देते हैं। ऐसे सवाल में वैल्यू रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हिंट दे देते हैं। जब इस तरीके की चीज़ें हों तो आप जीरो नहीं कर सकते। अगर आपने सी को जीरो किया तो ए और बी भी जीरो आ जाएंगे, इनफाइनाइट बन। तब हम क्या करते हैं, एक मानते हैं, बी और सी को एक माने, तो क्या होगा, 2a + 1 बराबर 0। ए कितना आ जाएगा, -1। ए बराबर -1/2 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। अगर ये -1/2 आ गया तो रख देंगे यहाँ पे, बात खत्म, बात खत्म। और उत्तर निकाल लेंगे तो इसको RW में लिख लेंगे। ये RW में दे दिया हमने, ये भी RW में लिख लीजिएगा। ऐसा सवाल पहले आया है, एज इट इज नहीं आया, और ना ही एज इट इज ऐसा कभी आएगा। ये सवाल लिख लीजिए, ऐसा सवाल पहले आया, एज इट इज ना कभी आया ना कभी आएगा। ये सवाल लिख लीजिए, ऐसा सवाल है, एज इट इज बहुत बार आया और आगे भी आता रहेगा। ये सवाल एज इट इज आया है, रिपीट भी हो सकता है। ये सवाल पीछे कर चुके एक बार, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। बहुत पढ़ा दिया यार आज भी, फिर भी ये सवाल होमवर्क में कर सकते हैं, अगली क्लास में ऐसे सवाल लेंगे भी। ये वाला RW में, क्योंकि इसके जैसे कई सवाल कर लिए, ये कर लिया। ये पीछे हो गया वही है जो LDC में आया था, इसलिए इसको काट दे रहा हूँ यहाँ से। ये दोनों सवाल RW में दे ही दिए मैंने पीछे, और ये रिपीट हो गया है तो एक पेज काट देता हूँ भाई, काट रहा हूँ एक पेज, ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद, बाय।